दोस्तों आपका भाई आपके सामने एक बार पुनः हाजिर है। मित्रों आपको इस थंबनेल से सही देखे कि अगर आप बल पढ़ लेते हो या सदिश अदिश राशियां पढ़ लेते हो तथा अगर आप गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटेशनल तैयार कर लेते हो तथा जो आपकी वेव चैप्टर है यानी जो आपका तरंग चैप्टर है, तो अगर आप इसे पढ़ लेते हो तो कम से कम आपका 35 से 40 नंबर यहाँ से कवर होने वाला है। क्योंकि हर चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि जो आपका फिजिक्स है बाबू वो 100 क्वेश्चन यानी 100 नंबर के होते हैं, 25 क्वेश्चन के होते हैं, ये आपको पता ही है। तो 100 में से कम 35 से 40 नंबर इन्हीं सब चैप्टर से बनते हैं। क्योंकि ये चैप्टर जो है आपके ये क्या है, मुख्य चैप्टर है यानी ये मेन चैप्टर है। अगर आप इसे पढ़ लेते हो तो आपका जो कल्याण है फिजिक्स में हो सकता है। हालांकि अगर आपको और चैप्टर तो पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ अगर आप ये पढ़ लेते हो तो आसानी से आपका जो ऑन एवरेज मार्क है वो आपको फिजिक्स में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि देखिए मैं आपको एक एक चीज़ करके यहाँ पर बताने वाला हूँ। पूरी चीज़ मैं आपको नोट कर लिया है कि आपको बल में क्या पढ़ना है, आपको सदिश राशियाँ अदिश राशियाँ में क्या पढ़ना है, और गुरुत्वाकर्षण में क्या पढ़ना है, और तरंग में क्या पढ़ना है। क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ही इतना जब मेहनत करता हूँ उसको मैंने हर एक चीज़ क्या है पॉइंट टू पॉइंट नोट किया है कि किन किन चीज़ों पर आपको फोकस करना चाहिए, किन किन चीज़ों पर आपको फोकस नहीं करना चाहिए। तथा मित्रों अगर आपको मॉक टेस्ट देना है पॉलिटेक्निक का तो इससे रिलेटेड हमारा वीडियो बना है, चाहे आप यूपी से चाहे बिहार से हो। तो अगर आपको पॉलिटेक्निक जो प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। तथा अगर आपको बुक चाहिए तो टेलीग्राम पर पड़े हुए हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। तथा अगर आप नहीं जानते हो लिंक वगैरह ढूंढना तो आप क्या है टेलीग्राम पर जाकर सिंपली सर्च कीजिएगा सिलेक्शन विथ राजेश। जी हाँ बाबू, सिलेक्शन विथ राजेश, तो आपको हमारा वीडियो सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए क्या है आप जाकर जरूर ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पर आपको सारे के सारे जो पेपर हैं वो मिल जाएंगे। हम पहला चैप्टर उठाते हैं बल। क्या उठाते हैं? बल। तो बल में कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि अब बचे हुए समय में आपको वो चीज़ें पढ़नी है जो उससे क्या है आपको नंबर मिले, ना कि आपको क्या है PhD करना है। तो बचे हुए समय में बाबू आपको वही चीज़ें पढ़ना है जिससे क्या है आपके पॉलिटेक्निक में इंटरेस्ट में कम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन फंसे और आपको अच्छे मार्क्स मिल सके। अगर हम बात करें बल के बारे में तो बल से रिलेटेड आपके एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं वो चीज़ आपको बाबू यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। जैसे देखिए बल में तो पहला हमारा आ जाता है, चलिए मैं यहाँ पर पहले नोट कर देता हूँ। बल में हमारा पहला चीज़ आता है बल की यूनिट क्या होती है। बल तो हमें पता है जब किसी चीज़ पर हम क्या है धकेलते हैं या खींचते हैं तो उसे क्या है बल कहते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा कि बल का यूनिट क्या होता है, यानी कि मात्रक क्या होता है। क्या होता है? मात्रक क्या होता है। क्या होता है बाबू? मात्रक क्या होता है। अब इसमें क्या है आपको न्यूटन भी पता होगा, आपको न्यूटन भी पता होगा, आपको डाइन भी पता होगा। तो इन सब में जो रिलेशन होता है उसी चीज को हम क्या कहते हैं? एसआई। क्या कहते हैं बाबू? SI MKS। हालांकि जो MKS होता है SI सेम ही होता है, और CGS, इन तीनों में क्या है आपको मात्रक याद रखना है कि CGS में कौन सा मात्रक होता है, MKS तथा SI में कौन सा मात्रक होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब आप कहोगे भैया हम कैसे ढूंढें, तो आप गूगल कर लीजिए या हरिहंत की बुक अगर आपके पास है तो उसमें आप सर्च कर सकते हो। अगर आपके पास नहीं है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप क्या है ज्वाइन करके उसे डाउनलोड कर लीजिए। फ्री में आपको डाउनलोड करना है, उसके लिए आपको कोई पैसे वगैरह देने की भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारा आता है अगर बल जब आप पढ़ोगे तो आपने न्यूटन का तो ना जो नेम है वो तो सुना ही सुना होगा। न्यूटन साहब साइंटिस्ट, तो उनका नेम आपने सुना होगा। तो उन्होंने क्या है 3 लॉ दिया था, यानी कि 3 नियम दिया था। क्या दिया था भैया? 3 नियम दिया था। नियम में उन्होंने क्या दिया था? अब इसमें फर्स्ट लॉ दिया था, यानी आपको क्या है फर्स्ट लॉ याद रखना है। उन्होंने कहा था फर्स्ट लॉ में यानी प्रथम नियम में कहा था कि यदि कोई वस्तु क्या है अगर विराम अवस्था में तो विराम अवस्था में रहेगी, या गति की अवस्था में है गति की अवस्था में रहेगी, जब तक हम उस पर क्या है बाह्य बल ना लगाएं। तो आपको फर्स्ट लॉ पढ़ना है। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ फर्स्ट लॉ पढ़ना है आपको, फर्स्ट लॉ। ऐसे सेकेंड लॉ उन्होंने दिया था। सेकेंड लॉ से उन्होंने क्या है फोर्स का जो वो होता है क्या डिप्रेशन या जो वैल्यू या सूत्र होता है उन्होंने क्या है उसे फाइंड किया था। और थर्ड लॉ में क्रिया प्रतिक्रिया का भी लॉ इसे हम लोग बोल देते हैं। ठीक है, तो तीनों लॉ आपको अच्छे से पढ़ना है।
इसमें क्या होगा, F बराबर m में हो जाता है, यानी जो आपका F फोर्स होता है, m मास होता है यानी द्रव्यमान होता है, और ये आपका क्या हो जाता है, त्वरण हो जाता है, एक्सीलरेशन हो जाता है। और इसे हम लोग क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी बोल देते हैं। ठीक है बाबू, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब आप क्या है, जाकर एक ही चीज़ आपको सर्च करना है, मैं आपको बता रहा हूँ, इन्हीं सब चीज़ को जाकर आपको सर्च करना है। फिर नेक्स्ट आता है इसमें, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। इस इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इससे रिलेटेड आपके पॉलिटेक्निक में एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो क्या है, लिफ्ट से संबंधित, कि जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगी तो उसका भार कैसा महसूस होगा, त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वही जब लिफ्ट ऊपर से नीचे की तरफ आएगी तो लिफ्ट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, लिफ्ट के त्वरण में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। कभी आपने क्या है, लिफ्ट पर बैठे कि नहीं बैठे ये बता दीजिए। कभी आपने लिफ्ट पर बैठा है या झूले पर बैठे हो, तो आपको एक चीज़ पता होगा बाबू कि जब हम लोग क्या है, जैसे ये मान लीजिए आपकी लिफ्ट है, ये क्या है बाबू, आपकी लिफ्ट है, ये क्या है, लिफ्ट है। तो जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं, इससे अच्छा एग्जाम्पल आता है जो अप वाला होता है, ऐसे करके होते हैं ना लिफ्ट ऐसे। तो जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमारा जो भार होता है वो गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होता है, भारी महसूस होता है, बढ़ा हुआ महसूस होता है। जैसे आप 10 किलो के हो तो जब आप ऊपर जाओगे तो आपका 12-14 लगेगा, आपको 12-14 लगेगा। वही जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आओगे तो अगर आप 10 किलो के हो तो आपको 8 किलो ही अपना वेट महसूस होगा। तो ये चीज़ आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इससे रिलेटेड हमारा बल से रिलेटेड पूरा का पूरा टॉपिक, इन सभी टॉपिक को मैंने डिस्कशन किया हुआ है, तो जाकर आप देख सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो चलिए मित्रों, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जो आपकी अदिश और सदिश राशि से आपके एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। जो आपकी अदिश राशि चैप्टर है या सदिश राशि चैप्टर है, उससे कैसे कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। देखिए, अदिश राशि सदिश राशि क्या होती है, ये आपको थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ तो मालूम होगा ही, क्योंकि आपने कक्षा 9वीं में पढ़ा होगा। ये आपका जो टॉपिक है कक्षा 9वीं का है, यानी जो आपके क्लास 9th का है। तो आपने पढ़ा होगा कि अदिश राशि और सदिश राशि। देखिए, अदिश राशि और सदिश राशि से ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, बस इसमें एक ही चीज़ है, आपको पता होना चाहिए कि अदिश राशि सदिश राशि होती क्या है, और उसी के आधार पर, जी हाँ मित्रों, उसी के आधार पर आपके प्रश्न बनते हैं। जैसे आपको पता होना चाहिए इसका परिभाषा, क्या पता होना चाहिए, परिभाषा कैसे, दो ही चीज होता है, एक होती है दिशा, और एक होता है परिमाण। परिणाम नहीं है, यहाँ पर क्या है, मैग्नीट्यूड। यहाँ पर क्या है बाबू, मैग्नीट्यूड है। परिमाण पर अगर परिणाम बोल दें तो परिणाम का मतलब होता है रिजल्ट, और अगर परिमाण बोल दें तो इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड। जो दिशा होती है, ये जो दिशा और जो परिमाण होता है, ये सदिश में होता है। क्या होता है, सदिश में होता है। और जो केवल जो दिशा होता है वो आपके अदिश राशि में होता है। क्या होता है, अदिश राशि में होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। हम मानते हैं कि आपको ये पता भी होगा, अगर नहीं पता है तो अब आप ध्यान कर लीजिए कि जो दिशा परिणाम सदिश में होता है, और जो आपकी अदिश राशियाँ होती है उनमें क्या होता है, केवल दिशा होता है ना। चलिए नेक्स्ट आता है बाबू आपके सामने गुरुत्वाकर्षण। ये हो गया। तो आपको जो अदिश और सदिश में बस आपको छांटना पता होना चाहिए कि निम्न में से कौन सी राशि क्या सदिश होती है, कौन सी अदिश होती है, कौन सी सदिश राशि है, कौन सी क्या है बाबू अदिश राशि। एक चीज़ आपको ध्यान होना चाहिए बाबू, ये जो अदिश राशि होती है इसमें क्या है, दिशा नहीं परिमाण होता है। क्या होता है, परिमाण होता है। चलिए अब क्या है, इसको अच्छे से आप क्या है पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा आता है गुरुत्वाकर्षण, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण से आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। गुरुत्वाकर्षण जो है ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, गुरुत्वाकर्षण से आपको पहले तो इसका परिभाषा पता होना चाहिए कि गुरुत्वाकर्षण होता क्या है, और पृथ्वी पर इसकी ज़रूरत क्यों है। जो गुरुत्वाकर्षण है ये होता क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों है। अगर ये नहीं रहता है तो पृथ्वी पर इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है, इसके फायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है, ये सारी चीज़ आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है बाबू हमारा, इसमें जब गुरुत्वाकर्षण आप पढ़ोगे तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, यानी जो
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है उसका भी कुछ वैल्यू होती है, उसे हम लोग क्या है जी के मान से जानते हैं, यानी वैल्यू ऑफ कैपिटल जी। तो क्या बाबू इसका आपको मान पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, मान एवं इसकी यूनिट पता होना चाहिए, यानी इसका मात्रक आपको ध्यान होना चाहिए, कैपिटल जी का और स्मॉल जी का। स्मॉल जी का क्या होना चाहिए बाबू, आपको मात्रक पता होना चाहिए तथा उसका मान पता होना चाहिए। चलिए मैं लिख भी दे रहा हूँ, इसका होता है 6.67 गुणे 10⁻⁻11 और फिर क्या हो जाएगा बाबू न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और इसका तो आप लोग जानते ही होंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ये वैल्यू आपको क्या है अपने दिमाग में एकदम से सेव कर लेना है, नहीं तो क्या है आप पछताओगे जब एग्जाम हॉल में बैठोगे। नेक्स्ट आता है प्लायन वेग। क्या है बाबू आपका प्लायन वेग, इसके वेलोसिटी। प्लायन वेग से भी क्वेश्चन बनते हैं और जो प्लायन वेग का मान होता है वो 11.2 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, खासकर आपको यूनिट ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप यूनिट ध्यान रखोगे तो कभी कभी ऐसा विकल्प सेट किया जाता है उसमें यूनिट का डिफरेंट रहता है, वैल्यू सेम रहेगी। जैसे आपको एग्जाम में दे दिया 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ये किलोमीटर ही होता है, किलोमीटर पर सेकेंड और फिर मीटर पर सेकेंड और फिर सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये चीज़ क्या है आपको ध्यान रखना है। तो क्या है अब आपके इससे रिलेटेड आपके जो डाउट है वो क्लियर हो जाना चाहिए कि गुरुत्वाकर्षण में आपके इन्हीं 4 टॉपिक से प्रश्न बनते हैं। इसका परिभाषा क्या होता है और जो कैपिटल जी का मान क्या होता है और उसकी यूनिट क्या होती है ये आपसे पूछा जाता है। स्मॉल जी का मान क्या होता है तथा जो उसकी यूनिट क्या होती है तथा प्लायन वेग क्या होता है, इसके वेलोसिटी क्या होता है तथा उसकी वैल्यू क्या होती है। इसके वेलोसिटी से रिलेटेड मैंने इस वीडियो बनाया था। ऐसा वेग प्लायन वेग वह वेग होता है जिससे हम किसी वस्तु को फेंक दें 11 किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी एक सेकेंड में उसकी जो स्पीड होनी चाहिए वो 11 किलोमीटर प्रति सेकेंड होनी चाहिए। ठीक है, तो उसी वेग को हम लोग क्या बोलते हैं प्लायन वेग बोल देते हैं, उसी को हम लोग प्लायन वेग बोल देते हैं। नेक्स्ट आता है आपका वेव चैप्टर। क्या है भैया बाबू वेव चैप्टर। वेव चैप्टर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इससे 2 क्वेश्चन आप जब प्रीवियस से पेपर उठाकर देखोगे तो इससे 2 क्वेश्चन मिल ही जाते हैं, क्योंकि जो आपका वेव है ये कहीं ना कहीं आपके डेली लाइफ में सारी चीज़ें यूज होती है। वेव मतलब तरंग होता है, क्या होता है तरंग होता है। अब देखिए वेव में आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि जो वेव होता है वो हमारा होता क्या है, जो हमारी तरंग होती है वो होती कैसे हो, वो चलती कैसे है, वो वर्क कैसे करती है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। यानी अगर कहने का मतलब हमारे ये है कि आपको इसका परिभाषा पता होना चाहिए। वेग का आपको जो आपका तरंग है, तरंग का आपको परिभाषा पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो आपकी तरंगें होती हैं वो मेनली 2 टाइप की होती हैं, लॉन्गिट्यूड तथा लेटीट्यूड या ट्रांसवर्स होती है, ट्रांसवर्स। ठीक है, नेक्स्ट अनुप्रस्थ तरंग ट्रांसवर्स जिसे बोल देते हैं। और फिर नेक्स्ट आता है हमारा अनुदैर्ध्य। नेक्स्ट है इसी में आपको एक चीज और पढ़ना जरूरी आता है, पिच। क्या है पिच आपको पढ़ना जरूरी है। पिच इसलिए पढ़ना जरूरी हो जाता है क्योंकि पिच से एग्जाम में आपके प्रश्न बनते हैं। एक चीज़ आपको ध्यान रहना चाहिए, जो महिलाओं या जो पुरुष होते हैं उनके आवाज़ में जो डिफरेंस का पता चलता है। जैसे आपके पास कोई फ़ोन किया या आप उसका चेहरा बिना चेहरा देखे हुए आप कैसे पता कर पाते हैं कि वो महिला है कि पुरुष है, तो वो पिच के माध्यम से ही, हालांकि उस पर क्या है लाउडनेस वगैरह भी डिपेंड करता है, लेकिन जो मेन भूमिका होती है वो पिच की ही होती है। तो पिच के द्वारा ही हम किसी भी मानव के क्या है आवाज़ में ये डिफरेंट पता लगा सकते हैं कि वो महिला है कि पुरुष है। देखिए जो पुरुष होते हैं आपके एग्जाम में पिच से 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। जो पहला क्वेश्चन बनेगा कि जो महिला या पुरुष की आवाज़ का जो डिफरेंट है वो निम्न में से किसके कारण होता है, तो वो क्या है बाबू पिच के कारण होता है। इसी में सेकंड क्वेश्चन बनेगा जो महिलाओं की जो पिच होती है, आवाज़ की जो पिच होती है, महिलाओं के आवाज़ की जो पिच होती है वो पुरुषों की अपेक्षा क्या होती है, यानी जो पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की पिच क्या होगी तो अधिक होती है। क्या होती है बाबू
अधिक होती है या बढ़ी हुई होती है। अब वही अगर बात करें पुरुषों की, वही अगर बात करें बाबू पुरुषों की तो पुरुषों की जो आवाज़ होती है, वो जो पिच होती है बाबू, वो क्या होती है, कम होती है। क्या होती है, कम होती है। इसमें अधिक होती है और इसमें क्या होती है, कम होती है। तो जो महिलाओं की पिच होगी वो अधिक होती है, पुरुषों की जो पिच होगी वो क्या होगी, कम होगी। तो आपका इससे रिलेटेड अब आप चारों चैप्टर से जो जो चीज़ मैंने आपको बताया वही चीज़ अब आपको पढ़ना है। आपको अब एक्स्ट्रा कोई चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो 4 चैप्टर से अगर आप इन सब चीज़ों को कर लेते हो तो कम से कम आपके 40+ मार्क्स आने के 100% उम्मीद है। लेकिन जब आप अच्छे से करोगे और इन्हीं टॉपिक्स को आप क्या है अच्छे से पढ़ सकते हो। इससे रिलेटेड हमारा फुल वीडियो फुल लेक्चर तैयार है, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, तो वहाँ से आपको क्या है मिल जाएगा। तो मित्रों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, तथा अगर चैनल पर नए हैं तो नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।